जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। सो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस चैनल के थ्रू मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज, ऑटोमोबाइल अपडेट, दुबई जॉब अलर्ट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज शेयर करता हूं। उसके साथ साथ मैंने अभी ब्लॉग भी स्टार्ट किया है ताकि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता चले कि इधर की लाइफस्टाइल कैसी है और वो भी जॉब पाएँ और इधर आके इंजॉय करें। ओके, सो QMS की सीरीज़ हमने फिनिश किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फुल सीरीज़ है, जरूर देखें, लर्न करें और ग्रो करें। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स गो ऑन स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और जैसा कि मैं आपको बताया कि हम इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सीरीज लेके चल रहे हैं। आज चैप्टर 6 है जिसमें हम देखने वाले हैं ऑपरेशन क्लास। ऑपरेशन के पहले हमने सपोर्ट्स तक फाइनल कर लिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर देखें। उसके साथ साथ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का फुल सीरीज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है ना। लर्न करें और ग्रो करें। अगर चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, ऑलरेडी किया तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसको जो है हमने चैप्टर 6 दिया है, ठीक है ना, जिसमें कि हम ऑपरेशन देखेंगे। ऑपरेशन के बाद हमारा परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, इम्प्रूवमेंट्स है, ये सारा कुछ हम आज देख के फिनिश कर देंगे। उससे पहले ब्रीफ में देखते हैं जो हमारे EMS की रिक्वायरमेंट है। ISO 14001 2015 में क्लासेस, जैसा कि मैं एवरी टाइम बोलता हूँ, स्कोप, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, टर्म एंड डिफिनीशंस, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, प्लानिंग, सपोर्ट, यहाँ तक हमने फिनिश किया है चैप्टर 5 में। एंड चैप्टर 6 हम आज शुरू करेंगे जिसमें हम देखेंगे ऑपरेशन, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट्स। ओके, जिसमें हम क्लासेस एंड सब क्लासेस सारा देखेंगे। तो ऑपरेशन में क्या है, 8.1 जो हमारा है वो है ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल। द ऑर्गेनाइजेशन सेल स्टेबलाइज, इम्प्लीमेंट, कंट्रोल एंड मेंटेन द प्रोसेसेस नीडेड टू मीट environmental management system requirement and to implement the activity identified in 6.1 and 6.2 by stabilizing operating criteria by for processes, implementing control of processes in accordance with the operating criteria. Okay, control can include engineering controls and procedure controls can be implemented following elimination, substitutions, administrative, and can be used individually or in combination. The organization shall control plan change and review the consequences of unintended changes. Okay, taking action to mitigate any adverse effect as necessary. The organization shall ensure that outsourced processes are to be controlled, influence the type and context of control influence to be applied to the process shall be defined within the environmental management system. Consistent with life cycle perspective, the organization shall stabilize control as appropriate to ensure that its environmental requirement address to design and development processes for प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ओके, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं जिसमें कि हमारा कंट्रोल्स होना चाहिए, वर्किंग इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, प्रोसीजर्स, हमारा इन हाउस एज वेल एज जो हमारे सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर हैं, वहाँ तक का कंट्रोल्स लेवल होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेट इट्स रिलेवेंट इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है ना। यही आपको 8.1 जो हम अपना इन हाउस इम्प्लीमेंट करेंगे वो हमारे सब सप्लायर जो हमारे से रिलेवेंट सप्लायर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको भी हम कम्युनिकेट करेंगे इसकी अवेयरनेस के लिए, इसका सर्टिफिकेशन के लिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है ना। यही हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो ISO 9001 2015 का भी वही बोलता है कि हमें सब सप्लायर्स पे भी इम्प्लीमेंट कराना है। Consider the need to provide information about potential significant environmental impact associated with the transportation or delivery, use, end of life, treatment and final disposal of its product and services. The organization shall maintain documented information to the extent necessary to have
confidence that the processes have been carried out as planned. Okay. 8.2 जो हमारा है इमरजेंसी प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स, इसमें हम देखने वाले हैं द ऑर्गेनाइजेशन सेल स्टेबलाइज, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द प्रोसेसेस नीडेड टू प्रिपेयर फॉर and respond to potential emergency situation identified in 6.1.1. The organization shall prepare, respond by planning action to prevent, mitigate adverse environmental impact from emergency situations, response to actual emergency situation, take action to prevent, mitigate the consequence of emergency situation appropriate to the magnitude of the emergency and potential environmental impact. Okay. Periodically test the planned response action where practicable. Periodically review and revise the process and plan response action in particular after the occurrence of emergency situation. Okay. तो हमें मेनली इस क्लासेस में क्या है, इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए हमें प्रिपेयर रहना है, इमीडिएट रिस्पांस देना है. उसमें हम जो हमारा क्लास की रिक्वायरमेंट है जो वो मैं आपको बता रहा हूँ, और मेनली वही है कि हमें implement, maintain the process needed to prepare for and respond potential emergency situations. Okay. Now provide relevant information and training related to emergency preparedness and response as appropriate to relevant interested party including person working under its control. The organization shall maintain documented information to the extent necessary to have confidence that process are carried out as planned. Okay. ये भी हमें देखना है कि जो बंदे हैं वो ट्रेन प्रॉपर उस एरियाज़ के लिए हैं कि नहीं हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है, प्लस हमें नेसेसरी जो हमारा इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, उसको भी प्रॉपर कम्युनिकेट करना है. अब आता है हमारा जो क्लास 9 में है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बोलते हैं. आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मींस हम जो काम कर रहे हैं उसका मेजरमेंट, ठीक है ना, उसका इवैल्यूएशन. परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में हमारा इन प्रोसेस परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कोई भी पर्टिकुलर की एरियाज़ है, प्रोडक्शन एक्टिविटी है, टेस्टिंग एक्टिविटी है, उसका हम परफॉर्मेंस मेजरमेंट हमें करना पता होना चाहिए. ये हम सप्लायर लेवल पे भी कर सकते हैं, अपना इन प्रोसेस लेवल पे भी कर सकते हैं. इसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट रिव्यूज़, इंटरनल ऑडिट्स, इंटरनल कम्युनिकेशंस, ये सारा हम देखेंगे, ठीक है ना. तो इसमें क्या है, 9.1 जो हमारा है मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, जिसमें हमारा जनरल है द ऑर्गेनाइजेशन सेल monitor, measure, analyze and evaluate the environmental performance. Organization shall determine also what need to be monitored and measured. Okay. तो इसमें मेनली है हमें monitor, measure and analyze the method of for monitoring, measurement, analysis and evaluation as applicable to ensure valid result. The criteria against which the organization will evaluate its environmental performance and appropriate indicators when the monitoring and measuring shall be performed. हमें प्रॉपर टाइम का गेट लगाना है कि कब हमें मॉनिटरिंग मेजरमेंट परफॉर्म करना है, when the result फिर रिजल्ट्स का भी टाइम गेट होना चाहिए. The organization shall ensure that calibrated or verified monitoring measuring equipment used maintained as appropriate. जो हम इक्विपमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी में, अपनी टेस्टिंग एक्टिविटी में, अपनी इंस्पेक्शन एक्टिविटी में, ओके, वो प्रॉपर कैलिब्रेटेड होना चाहिए सर्टिफाइड एजेंसी से. ओके. The organization shall evaluate its environmental performance and effectiveness of the environmental management system. The organization shall communicate relevant environmental performance information both internally and externally. Okay. As identified in its communication process and as required by its compliance obligations. The organization shall retain appropriate documented information as evidence of the monitoring, measurement and analysis and
इवेल्युएशन रिजल्ट, इनका सारा का आपको रिकॉर्ड्स रखना है जो कि ऑडिट के लिए हम एज एविडेंस दिखा सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारा है इवेल्यूशन ऑफ कंप्लायंस, ऑर्गेनाइजेशन सेल स्टेबलाइज, इम्प्लीमेंट एंड मेंटेन द प्रोसेस नीड टू इवेल्युएट फुलफिलमेंट of its compliance obligation. Thus, organization shall determine the frequency that compliance will be evaluate compliance and take action if needed, maintain knowledge and understanding of its compliance status. The organization shall retain documented information as evidence of the compliance evaluation results. Okay. 9.2 में हमारा जो है सब क्लास है इंटरनल ऑडिट, ठीक है ना। जैसा कि मैंने आपको QMS के सीरीज में बताया है कि इंटरनल ऑडिट का फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए और इंटरनल ऑडिट के टीम कैसे आप बना सकते हैं, हु विल बी मैनेज द टीम, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑडिटिंग, सारा आपको QMS के सीरीज में मिलेगा। उसका पूरा डिटेल मैंने दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ज़रूर देखें। यहाँ पे हम देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन शेल कंडक्ट इंटरनल ऑडिट एज पर प्लान इंटरवल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन वेदर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कंफर्म टू द ऑर्गेनाइजेशंस ओन रिक्वायरमेंट फॉर इट्स एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड, ठीक है ना। इंटरनल ऑडिट में हम प्लान एज ए इंटरवल जो हमारा सुटेबिलिटी है एज ए प्लांट के हिसाब से हम उसका इंटरवल सेट करेंगे। मान लीजिए अगर आपका बिग प्लांट है तो 1 इन 6 मंथ कर सकते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है तो 1 इन ईयर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसमें हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो ISO 9000 या इसमें तो 14 की बात करेंगे, 14,001/2015 की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, मेंटेन्ड होना चाहिए, प्रॉपर ड्यूली रिकॉर्डेड होना चाहिए, ठीक है ना। यही हमें देखना है, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन्ड। ओके, जो रिक्वायरमेंट है वही हम इंटरनल ऑडिट में कवर करते हैं, ठीक है ना। Internal audit and program. The organization shall stabilize, implement and maintain internal audit program including the frequency, method, responsibility, planning, requirement and reporting of its internal audits. When stabilize the internal audit program, the organization shall take into consideration the environmental importance of the process concerned, change effective the organization and the result of previous audits. The organization shall define the audit criteria and scope for each audit, select auditors and conduct audits to ensure objectivity and the impartiality of the audit processes, ensure the results of the audits are reported और relevant management, आपका जो भी audits का reporting है वो relevant management को होना चाहिए। The organization shall retain documented information as evidence, जैसा कि हर बार हम बोलते हैं ये हम internal audits का records रखेंगे जो कि as a evidence हम EMS 14,001/2015 की audit में हम दिखा सकते हैं। अब आया जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, जो कि हम 1 इन ईयर 1 इन 6 मंथ भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके कैपेसिटी ऑफ प्लांट, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है। तो आप उसको 1 इन 6 मंथ भी कर सकते हैं, 1 इन ईयर भी कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें भी हम वही देखते हैं क्या क्या हमारा KPI अचीव हुआ, क्या फ्यूचर प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या है, मशीनरी रिक्वायरमेंट क्या है, इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट्स क्या है, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है ना। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन लाइक KPI की ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव्स है वो हमने किया, टारगेट वर्सेस अचीव, सारा कुछ हम मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग में करते हैं, ठीक है ना। और टॉप मैनेजमेंट इसको मॉनिटर करती है क्लोजली। तो यहाँ देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। टॉप मैनेजमेंट शैल रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम at planned interval to ensure continuing suitability, adequacy and effectiveness. The management review shall include consideration the status of action, previous management review, okay, change in external and internal issues that are relevant to the environmental management system, the needs and
expectation of interested parties, including compliance obligation, its significant environmental aspects, risk and opportunities, the extent to which environmental objective have been achieved. ठीक है ना, इसमें ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे, इसके साथ एडिशनल भी आपको डाल सकते हैं, बट जो हमारा स्टैंडर्ड कह रहा है वो हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल इशूज़ का डिस्कस करना है, इंटरेस्टेड पार्टीज़ के नीड एंड एक्सपेक्टेशन देखनी है, कंप्लाइन ऑब्लिगेशंस पॉइंट्स आने चाहिए। अगर आप नया रिव्यू का फॉर्मेट बना रहे हैं तो आप इससे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स, जो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स होते हैं, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ की भी इसमें डिस्कस होगा, प्लस जो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स है उसका अचीव्ड लेवल क्या है, टारगेट वर्सेस अचीव्स में जो गैप्स हैं उसकी भी बातें होती हैं। इंफॉर्मेशन ऑफ द परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ट्रेंड ऑफ NCRs की बातें होंगी, करेक्टिव एक्शन, इंटरनल रिजेक्शन कंट्रोल्स, करेक्टिव एक्शन, कस्टमर कंप्लेंट्स, क्लोजर, ये सारा मॉनिटरिंग एंड मेजरमेंट रिजल्ट्स, फुलफिलमेंट ऑफ कंप्लाइंट ऑब्लिगेशन, ऑडिट रिजल्ट्स, लास्ट जो प्रीवियस ऑडिट्स का क्या रिजल्ट था, एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज, रिलेवेंट कम्युनिकेशन फ्रॉम इंटरेस्टेड पार्टी इंक्लूडिंग कंप्लेंट्स आप कह सकते हैं, जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टी कस्टमर हो गया तो इंटरेस्टेड पार्टी वो भी हमारा है, सप्लायर है, उससे कुछ इम्प्रूवमेंट्स की है तो वो भी हम इंक्लूड करेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स का भी हम उसमें पॉइंट ऐड करेंगे, जिसमें हम इम्प्रूवमेंट्स के लिए हम एक्टिविटी डाल सकते हैं कि ये हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स क्या है। द आउटपुट ऑफ द मैनेजमेंट सर्विस इंक्लूड कंक्लूजन ऑफ द कंटिन्यूइंग suitability, advocacy and effectiveness of environmental management system, decision related to continual improvements, opportunities, okay, एक्शन इफ़ नीडेड व्हेन द इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैव नॉट मीट, ओके, अगर नहीं अचीव हो रहा है आपका इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स तो उसके लिए आपने एक्शन क्या लिया, ये सब मैनेजमेंट रिव्यू के बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ तक जो हमारा जी है, जी के ऊपर तक का ये चेक पॉइंट्स मतलब एडिंग पॉइंट्स है, इतना आप अगर मैनेजमेंट रिव्यू का फॉर्मेट बना रहे हैं तो इतने पॉइंट्स उसमें रिफ्लेक्ट होने चाहिए, ओके, दोज पॉइंट्स शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर MRM मीटिंग। एक्स्ट्रा इसके साथ आप और भी आप एडिशनल अपना डाल सकते हैं, बट जो 14,001 की रिक्वायरमेंट है, इतने पॉइंट तो नेसेसरी हैं जो कि आपकी MRM की चेक लिस्ट में या MRM के चेक पॉइंट्स में आने चाहिए। उसके बाद इसका MRM का ही आउटपुट है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या हम बेनिफिट्स होता है, यहाँ पे हमने अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूवमेंट्स, ओके, एनी इम्प्लीमेंट्स स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिटेन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन एज ए एविडेंस, ओके, और इसको MRM को आपको फाइल करके रिकॉर्ड्स करके आपको एज ए एविडेंस रखना है, जो कि ऑडिट में आपके काम आएगा। अब इम्प्रूवमेंट्स में देखते हैं। इम्प्रूवमेंट्स तो वैसे तो इम्प्रूवमेंट्स में नॉर्मली हम इम्प्रूवमेंट्स की बातें करते हैं, बट यहाँ पे 10.1 जनरल है, 10.2 हमारा है नॉन कन्फर्मिंग एंड करेक्टिव एक्शन, तो इसके बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रोडक्शन एक्टिविटी में तो आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे, ठीक है ना। फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट, जो हमारा स्टैंडर्ड क्या रिक्वायरमेंट है। व्हेन ए नॉन कन्फर्मिंग ऑकर द ऑर्गेनाइजेशन शैल रिएक्ट टू नॉन कन्फर्मिंग एज एप्लीकेबल, इमीडिएट आपको रिएक्ट करना है अगर कोई भी आप NC देखते हैं या सुनते हैं। टेक एक्शन टू कंट्रोल एंड इमीडिएट उस पर एक्शन लेना है एंड करेक्ट करना है। डील विद कॉन्सिक्वेंसेस इंक्लूडिंग माइटिगेटिंग एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इवेलुएट द नीड एक्शन, एलिमिनेट cause to NCs in order to does not recur is elsewhere by reviewing the non-conforming, determine the cause of the non-conforming, determine if similar non-conforming exists, it could potentially occur, okay. Implement any action needed, review and the effectiveness of corrective action, make changes to the environmental management system. If necessary, corrective action shall be appropriate to significant effect of the non-conforming इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ओके। और इसको जो भी आप NCs का क्लोज़र होगा एज ए एविडेंस आप रखेंगे, जो कि ऑडिट में दिखा सकते हैं। 10.3 और लास्ट जो हमारा है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है ना। तो इसमें टेंशन की बात नहीं है, आपको देखना है कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हम मैक्सिमम क्लॉजेज में देख लिए, तो यहाँ भी वही है। ऑर्गेनाइजेशन सेल कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट द सुटेबिलिटी, एडुकेसी, इफेक्टिवनेस ऑफ द
इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम टू इन्हेंस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस। तो फ्रेंड्स आज हमारा ये लास्ट था जो हमारा चैप्टर 6, इसमें हमने 10.3 तक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कंप्लीट करी है। तो आप इसको रिवाइज करें, पढ़ें और अच्छे से इसको समझें। इम्प्लीमेंट करने में कहीं आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको फॉर्मेट्स चाहिए लाइक इंटरनल ऑडिट, मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग, कहीं भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए और आपको प्रॉब्लम हो रही है डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के लिए, तो आई विल ऑलवेज हेल्प यू, ओके, डोंट वरी। सो चैनल आपको अच्छा लगा आज का सेशन तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।